अगर आपके पास पैसे की कमी है तो मैं पहले आपसे 200 गोल्ड सोल कॉइन ले सकता हूँ। बाकी धीरे धीरे हर महीने 10 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ब्याज 10% होगा। हर महीने 10। वह जानता है कि मैं महान आत्मा हूँ। शिक्षक को इस व्यक्ति के शरीर में आत्मा शक्ति की कोई हलचल नहीं दिखती। थोड़ा सा समझौता निर्धारित किया गया। हाँ, ये तुम्हारी ही बेल्ट है। ये कहाँ से आई थी? ये मेरे शिक्षक ने दी थी। आप इसे पहचानते हैं? ये बेल्ट। आप कीमत बदलने की सोच रहे हो? वाह, तुम वाकई उसके शिष्य हो। वह क्रिस्टल तुम अपने पास रख लो। भविष्य में हर हफ्ते में 10 जिंगुन मुद्रा भेजूंगा। आओ, तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। देना वैसे भी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। जल्दी से चलिए, मेरी नींद में खलल मत डालिए। यह व्यक्ति शिक्षक को जानता है। चलिए। छोटा 5। कृपया आप एक मूल्य बताने की कृपा करें। आचार्य जी, आचार्य जी, इस बार आप मुझसे नहीं छुपेंगे। जल्दी करो छोटे 5, मेरी मदद करो और इन सुनहरे कणों को इकट्ठा करो, एक भी ना छूटे। भैया, ये क्रिस्टल आखिर क्या चीज है? आपको इतना चिंतित और उत्साहित देखकर लगता है कि यह कोई साधारण पानी नहीं है। यह फाजिंग है। कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं और उनके अंदर सुनहरे रेशे उत्पन्न होते हैं। ये रेशे अत्यधिक मजबूत होते हैं। इसकी लोच अद्भुत होती है। इसे फाजिन कहते हैं और जिस क्रिस्टल में फाजिन बनता है उसे फाजिंग कहते हैं। हाँ। यह बाल सोने और बाल क्रिस्टल किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं? यह है क्रिस्टल की सुरक्षा से बाहर निकलते ही फाजिन सिकुड़कर कणों में बदल जाता है और आत्मा शक्ति के संचार के बाद फिर से फाजिन बनता है। जी, फिर क्या हुआ? मेरे अनुमान के अनुसार यह क्रिस्टल कम से कम 10 लाख वर्षों पुराना प्रतीत होता है। यह बालों के क्रिस्टल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अरे जल्दी मत कीजिए। देखिए, मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया। क्या तुम्हें याद है मैंने उस गुप्त हथियार के बारे में बताया था? बाल की तरह पतला धातु का टुकड़ा सुई से भी पतला होता है और जब उसमें आत्मा की शक्ति डाली जाती है तो उसकी छेदन शक्ति बहुत बढ़ जाती है और इसका आकार भी छोटा होता है। तुम कल्पना करो, यदि यह मानव शरीर में प्रवेश कर जाए तो आत्मा की शक्ति के बिना सिकुड़ने वाले बालों का प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, ये अगर किसी के शरीर पर लग जाता है। एक बार जब वीर्य मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो बिना किसी विशेष उपाय किए, अन्यथा केवल सिकुड़ी हुई मांसपेशियों के पूरे हिस्से को काटकर ही उसे निकाला जा सकता है। यह तो पूरी तरह से प्राकृतिक गुप्त हथियार है। मैं इसे ड्रैगन व्हिस्कर सुई के नाम से पुकारता हूं। यह 8वें स्थान पर है और विशेष रूप से आंतरिक धातु उपकरणों को तोड़ने के लिए है। भैया, ये एनजी तो अत्यधिक दुष्ट है।
इस दुनिया में हथियार बुरा है या नहीं, यह हथियार खुद तय नहीं करता, बल्कि इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसका सही उपयोग सही और गलत उपयोग गलत होता है। अगर इसका उपयोग बुरे लोगों को दंडित करने के लिए हो तो क्या यह सही नहीं होगा? छोटे पांच, तुम भी अब छोटे नहीं रहे, फिर भी चल नहीं रहे हो। नहीं चलूंगा, आखिरकार आप मेरे भाई ही तो हो। क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि सोतुओं के दक्षिणी द्वार से थोड़ी दूर पर शिलेक अकादमी दिखाई देगी? हम इतने दूर तक चल चुके हैं, फिर भी हम वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं? तुम हमेशा मेरी पीठ पर थे। कब हमने लंबी दूरी तय की, मुझे कैसे पता नहीं चला? हाँ हाँ भाई, तुम बहुत दूर चले गए हो। हाँ। अरे भैया, आप आगे देखिए। वो आखिर आ गया। ये कैसे हो सकता है? इसे भी आत्मा गुरु अकादमी कहा जा सकता है? भैया, क्या गुरुजी ने गलती की है? ये तो किसी भी तरह से एक अकादमी नहीं लगती। क्या ये धोखा है? अब जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। क्या यह सच में वही आत्मा गुरु की अकादमी है? क्या यह वही अकादमी है जहाँ से स्नातक होते ही व्यक्ति विस्काउंट बन सकता है? वुहन हॉल के लोग यही कह रहे थे। शायद कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये अकादमी सच में जर्जर है। पिताजी, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। ये शर्मनाक है। मैं सोटो अंतिम आत्मा मास्टर अकादमी जाना चाहता हूँ। आखिरकार प्राथमिक अकादमी में भी मेरी गिनती एक प्रतिभा के रूप में होती थी। आह, अरे，既然已经来了，就再等等吧，说不定这是一种考验。真正的学院并不在这里。 शिक्षक, ये 10 जिनहुन भी है। हाथ आगे बढ़ाएं। जी, यदि उम्र के मानदंड के अनुसार नहीं है तो जा सकते हैं। शिक्षक जी, मेरा बेटा बस प्रवेश आयु को थोड़ा ही पार कर गया है। क्या थोड़ा विचार किया जा सकता है? अकादमी के नियम हैं कि प्रवेश आयु से अधिक होने पर किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सभी तो यह जानते ही हैं। क्या आपको जानकारी है कि हमारी पंजीकरण शुल्क का क्या होगा? एक बार पंजीकरण हो जाने पर कोई भी धन वापसी नहीं होगी। ये वापस नहीं होगा। आप लोग ये कैसे बांटते हैं? ये तो पैसे की ठगी है। हट जाइए, पीछे वालों को प्रभावित मत कीजिए। लोग सही नहीं हैं। हमें पंजीकरण शुल्क वापस चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अगर पता होता कि श्रेक अकादमी इतनी खराब है तो हम नहीं आते। कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है, ये अत्यंत खराब है। मुंबई, यदि कोई पंजीकरण शुल्क वापस लेना चाहता है तो कृपया इसे संभालने की कृपा करें। पंजीकरण शुल्क वापस चाहिए तो हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत गहरा है। अगर मैं जीत गया तो सब कुछ लौटा दूंगा। बैंगनी हजारों सालों से है। हम बदकिस्मत हैं। चलो। असफल। आप जा सकते। क्योंकि मेरा बेटा उम्र के हिसाब से सही है और वह प्राथमिक आत्मा मास्टर अकादमी में उत्कृष्ट छात्र है। उसके पास 100 साल की आत्मा अंगूठी है। ज्यादा नहीं है। पहला हुन 100 साल का है, यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति को देखते हुए वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। हमारे शिरेक में प्रवेश लेने के लिए आए, आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। समझे बिना यहां आ गए और बस ऐसे ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया।
क्या आप ये समझते हैं कि अब पछताने का समय आ गया है? शिरेक इन 3 शब्दों का क्या मतलब होता है? शिरेक एक विशेष प्रकार का राक्षस होता है जो आत्मा जानवरों में भी अत्यधिक विचित्र और अद्वितीय माना जाता है। हमारे श्रेक अकादमी का अर्थ है राक्षस अकादमी। हम यहाँ केवल राक्षसों को ही प्रवेश देते हैं, साधारण लोगों को नहीं। जो लोग प्रवेश की आयु से बड़े हैं या जिनकी आत्मा शक्ति 21 स्तर से कम है, उन्हें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ राक्षसों को स्वीकारते हैं। यह व्यक्ति वास्तव में एक आत्मा सम्राट है, फिर भी यह शादी है। आगे। यह कॉलेज बहुत दिलचस्प लगता है, खासकर जब उस शिक्षक ने कहा कि वे केवल राक्षसों को लेते हैं, साधारण लोगों को नहीं। अब आप शिक्षक की सलाह पर संदेह नहीं करेंगे, है ना? यह श्रेक अकादमी बिल्कुल साधारण नहीं है। वापस जाओ, जाओ, जाओ। ये बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ। क्या मैं बाहर जाने की अनुमति प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे परिवार को पता है ना? सब कहते हैं कि शिक्षा में भेदभाव नहीं होता। अगर मैं कॉलेज की आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, तो आपके पास मुझे न लेने का कोई कारण नहीं है। आओ। शिक्षक, हम दाखिला लेना चाहते हैं। जी हाँ, उम्र बिल्कुल सही है। आपके हाथ पर क्या आपने कोई आत्मा तकनीक का अभ्यास किया है? हाँ जी, अपने पैर को ऊपर उठाएं। जी हाँ, मांसपेशियों का विकास अत्यधिक अच्छा है। वुशु। ठीक है, आप दोनों अपनी आत्माओं को पूरी तरह से स्वतंत्र करो। अच्छा प्यारा खरगोश। और आपके पास तो नीला चांदी घास भी मौजूद है। नीला चांदी घास जल्दी साधना कर सकती है। शिक्षक, क्या आप लोग यहाँ केवल राक्षसों को ही लेते हैं? क्या मैं भी राक्षस माना जाऊंगा? यह वास्तव में एक छोटा सा राक्षस है, वूबाई। कृपया उन्हें अंदर ले जाइए। आइए, मैं आपको अंदर ले जाऊं। आपकी कृपा है, ये तो छोटी बात है। क्या हुआ? ओह, कुछ भी नहीं हुआ। क्या देख रहे हो? फिर से किस लड़की को परेशान करने का सोच रहे हो? मैंने अभी एक ऊर्जा महसूस की। वह एहसास मेरे आत्मा के साथ सहायक प्रतीत होता है। एक दूसरे के पूरक। बहाना है, यकीनन किसी लड़की को पसंद कर लिया है, समझे? क्या वुहुन में एक पूरक वुहुन से मिलना वास्तव में अत्यधिक कठिनाई भरा होता है। लेकिन जब आप मिलते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो आत्मा की शक्ति में वृद्धि होती है। इसे आत्मा संलयन तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह कहने का अर्थ ये है कि उस लड़की की वुहुन संभवतः बाघिन हो सकती है। शायद
आप लोग यहाँ दूसरी परीक्षा देंगे, शिक्षक आपको बताएंगे कि कैसे करना है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। अरे सॉसेज बेच रहा हूँ, सॉसेज बेच रहा हूँ। देखिए देखिए, ऑस्कर ब्रांड के सॉसेज स्वाद में लाजवाब, मीठे और सस्ते हैं। मात्रा भी भरपूर है। साथ ही चाय का स्वाद शुद्ध और ताजगी भरा है। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। डोलोंग महाद्वीप एनिमेशन के आधिकारिक वीचैट को फॉलो करें और डोलोंग महाद्वीप की ताजा खबरें सबसे पहले पाएं। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के जन्म का गवाह बने। टेंसेंट वीडियो वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेना न भूलें और हमें समर्थन दें। आप एक और एपिसोड देख सकते हैं